वेलकम है आपका हमारे इस चैनल पर। और भाई एलपीजी के क्राइसिस बहुत तगड़े हैं भारत में कुकिंग गैस की इतनी महामारी हो चुकी है कि हजारों रुपए देकर भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। अब ये सब क्यों हुआ, इसके बारे में आज जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वर्तमान स्थिति क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। कीमतें जो भाई ये गैस सिलेंडर की कीमतें इनके अचानक से बढ़ गए, 1500 के पार पहुंच गए हैं। और काला बाजारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, 3000 तक जो कमर्शियल है ना। जैसे अगर बात करें मुंबई जैसे शहर, दिल्ली जैसे शहर, 3000 तक रिकॉर्ड पहुंच चुके हैं। संस्थानों पर इसका क्या असर है। दिल्ली के स्कूलों में एलपीजी के कमी के कारण मिड डे मील को बंद कर दिया गया है। ईंधन की कमी के कारण, महंगाई के कारण लोग गर्म खाना छोड़कर ठंडा खाना खाने को मजबूर हो चुके हैं। ये आज की कंडीशन है। अब इसमें सरकार क्या कह रही है, तो भाई इसके कारण क्या है। पहली बात तो हम इसके कारण की बात कर लेते हैं। कारण देखो साफ है, हमारा जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है जिसके थ्रू सारा पूरा जो काम होता है, तो ये बॉटल नेक है। पूरे मिडिल ईस्ट को जोड़ने वाली एक जो चेन है, ये मेन है स्टेट ऑफ हार्मूज। और आपको पता ही है भाई, ईरान और इसराइल के युद्ध की वजह से यहाँ पर जो ये समुद्री रास्ता है ना, ये ब्लॉकेज है भाई। अब यहाँ पे जहाजों के जहाजों उड़ाए जा रहे हैं, है ना। और इस वजह से इंपोर्ट पर भारी दिक्कत आ रही है। लगभग 70% हिस्सा जो हमारा आयात मतलब इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड है, मिडिल ईस्ट से आता है। कतर जैसे देशों से हम आयात करते हैं। और पेट्रोल और डीजल की जो स्थिति है वो क्योंकि भारत जो है ना, वो रूस से पेट्रोल ये सब चीजें ले रहा है ना। तेल जो है वो ट्रम्प ने अभी बीच में कहा भाई ले लो, आप रशिया से ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाकी सारी चीजें तो हम मिडिल ईस्ट से लेते हैं ना, तो वो तो भाई बहुत तगड़े लेवल पर उसका इम्पैक्ट होता है। अब यहाँ पे एलएनजी संकट क्या है और खाद्य सुरक्षा मतलब इम्पैक्ट ऑन फूड। मैं देख रही हूँ भाई रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, पूरा शाहीन बाग मैं देख रही हूँ कि बंद है, जो कि होना नहीं चाहिए था। अब इतनी भारी दिक्कत आई है तो भाई उसके लिए क्या चीज है। अब एलएनजी की भूमिका क्या है। एलएनजी क्योंकि ये गैस है, एलएनजी जो होता है वो एक लिक्विफाइड नेचुरल गैस होती है जिसका उपयोग यूरिया बनाने में यानी फर्टिलाइजर बनाने में होता है बेसिकली। अब एलएनजी जो होता है, जैसे मैं अच्छी बताऊं, गैस जो है वो आपका जैसे डायरेक्ट फॉर्म में हम गैस नहीं रखते, लिक्विड फॉर्म में रखते हैं। तो यहाँ पर खेती पर भी काफी ज्यादा संकट आ चुका है, क्योंकि कतर से गैस की सप्लाई बाधित होने से खाद की उत्पादन कम हो गई है, महंगाई को बहुत तगड़ा खतरा पहुंचा है। और यूरिया प्लांट जो बने हुए हैं उनके ऊपर, जो भारत और बांग्लादेश में है, उनकी भी स्थिति खराब है अभी इस टाइम पे। अब यहाँ पे ऐसे में क्या फैसला लिया जा रहा है, तो भविष्य में यही है कि ट्रम्प और वैश्विक संकट जो है वो यही है। अगर युद्ध और ज्यादा बढ़ता है तो बेसिकली ट्रम्प ने भी चेतावनी दे दी है कि ये सिर्फ वो नहीं है, कम से कम 30 दिनों तक तो चलेगा ही, जब तक भाई स्टेट ऑफ हार्मोज पे ये लोग कब्जा नहीं कर लेते, जो कि ट्रम्प कह तो रहा है कि कर सकता है, बाकी क्या करेगा आगे पता नहीं। ईरान की धमकियों के बीच में जो कच्चा तेल है ना, 200 के पते मतलब ये जो अमाउंट है ना बहुत ज्यादा हाई हो गया है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन है कि भाई रशिया का है, तो हमने वहां से हमारे पास आज की डेट में क्यों नहीं क्राइसिस हो रहा है पेट्रोल और इसका, क्योंकि हम ना रशिया के पास चले गए। रशिया कैन गिव अस दैट ऑयल, जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दिया, बाकी सारी चीजें नहीं सॉल्व कर। आपूर्ति में जो कि सप्लाई चेन है, अगर यहाँ पे युद्ध समाप्त नहीं होता है 3-4 महीने के बाद ना पूरी दुनिया में अनस्टेबिलिटी आ जाएगी बहुत तगड़े लेवल पे। तो बात करें सरकारी कदम और भविष्य के समाधान क्या क्या हैं। अगर भविष्य में हमें आगे करना है ग्रोथ, तो हमें क्या क्या चीजें अपनानी पड़ेंगी। तो घरेलू उत्पादन में हमें वृद्धि करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो ये चीज आज हुई है, कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है। अगर हम ऐसे ही इंपोर्ट करते रहे, इतना हद से ज्यादा हम डिपेंडेंसी अपनी इकोनॉमी की अगर हमने इंपोर्ट पे डाली, तो आज की डेट में जो हाल है कल उससे बदतर कंडीशन हो सकती है। तो हमें अपने घरेलू गैस उसके उत्पादन को 25% तक बढ़ाने का कम से कम कार्य करना चाहिए। कम से कम नई आपूर्ति के मार्ग सोचने चाहिए। मिडिल ईस्ट पर हम कब तक आखिर निर्भर होते रहेंगे, उनके ऊपर इतनी तगड़ी डिपेंडेंसी कि भाई उन्होंने रेट बढ़ाए तो हमें भी बढ़ाने पड़ेंगे, है ना। अमेरिका और अफ्रीका जैसे देशों से गैस सप्लाई के लिए नए चीजें हमें सोचनी चाहिए। वैकल्पिक ऊर्जा का विस्तार करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे इंडक्शन, इलेक्ट्रिक इंडक्शन है बहुत ही अच्छा है,
बहुत सारे घरों में अभी भी इलेक्ट्रिक इंडक्शन यूज़ होता है। इसके अलावा सोलर कुकिंग को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। एनर्जी सिक्योरिटी यानी आत्मनिर्भर ऊर्जा ये बनाने पे ध्यान देना चाहिए। बाकी अगर बात करें संकट से बचने के लिए हम अपने घरों में, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बड़े-बड़े प्लेसेस में बड़े-बड़े युद्ध जब होते हैं, तो आम जनता का उस पे भारी इम्पैक्ट होता है। आप लोग ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आज की डेट में आप इस संकट से उभर सको? तो जैसा मैंने पहले बताया कि भाई एक इंडक्शन बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। जो इंडक्शन इज अ गुड क्वालिटी ऑफ, आप घर में कुकिंग का काम कर सकते हो उससे। फिर सोलर कुकर भी अच्छा है। निर्भरता अपनी कम करो। जो ये एलपीजी का स्रोत है, इस पर केवल एक निर्भरता। वैसे मैं एक चीज बताऊं, पहले के टाइम में क्या होता था, एलपीजी पे इतनी डिपेंडेंसी नहीं थी। पहले के टाइम पे जो ऑब्वियसली हमारे पास संसाधन है हम उसका इस्तेमाल करते थे, बट ठीक है, हमने उसको छोड़ के एलपीजी का स्टार्टअप कर दिया। लेकिन अब हमें धीरे धीरे सोलर एनर्जी पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से सोलर एनर्जी इज अ बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि कल को भी अगर सेम सिचुएशन होती है तो हमारे पास कम से कम ये चीज अवेलेबल रहेगी। ऊर्जा की बचत के व्यावहारिक तरीके क्या क्या हो सकते हैं जो अभी हम कर सकते हैं? प्रेशर कुकर का उपयोग करें, भिगोकर पकाएं, हमेशा ढककर पकाएं, बर्नर की सफाई करें। क्योंकि काफ़ी गैस उसमें बर्बाद हो जाती है काफ़ी। बजट और स्टॉक की सही प्रबंधन, क्योंकि देखो एडवांस बुकिंग कर लीजिए। पैन बाइंडिंग से बचें, क्योंकि घबराहट में ज़्यादा सिलेंडर अगर मान लो आपने खर्चा करके रख लिए और सोचे कि बाद में नहीं मिले और बाद में उसके रेट कम हो गए, तो नुकसान तो आपका ही है ना? फिर ये इन्फ्लेशन का बफर है एक तरीके से, क्योंकि वैसे भी ना हमेशा इन्फ्लेशन हमारा तेज़ी से बढ़ रहा है। 7% साल का हमारा ग्रो कर ही रहा है इन्फ्लेशन। तो अब ऐसे में हमें कहीं न कहीं तो अपने आप को स्टॉप करना पड़ेगा ना। तो मुझे लगता है कि ये अगर संकट नहीं उभरा, तो हमें अपना कोई ना कोई चॉइस कर लेना चाहिए, कोई ना कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेना चाहिए। वैसे आप कमेंट करके बताओ, ये एलपीजी क्राइसिस में आपकी क्या भूमिका? आप कैसे इसका उभर रहे हो?